नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 1 मई है और दिन है रविवार। आज रविवार के कारण सरसों की कपास की मंडियां क्लोज हैं, बंद हैं, लेकिन आज विशेष वीडियो देने का मन हुआ कि गेहूं को लेकर के बाजार बहुत अफवाहों से गुजर रहा है कि निर्यात होगा नहीं होगा, निर्यात की क्या स्थितियां बनेगी, भाव किस तरफ जा सकता है। तो आज इस पर विश्लेषण करने का प्रयास किया है। गेहूं का मामला देखिए, सरकार चाहती ये है कि गेहूं अधिक से अधिक निर्यात हो और प्राइवेट एजेंसियां जो भी निर्यात करने का कारोबार करती हैं उनको सरकार हर तरफ से सपोर्ट कर रही है, हर तरफ से सहयोग देने का काम कर रही है। चाहे बंदरगाहों तक माल ढुलाई का मामला हो, चाहे बंदरगाहों पर टेस्टिंग की लैब व्यवस्था स्थापित करने की बात हो, या उनको वहां से पोर्ट से, बंदरगाह से आगे माल भेजने में किसी तरह की कोई सहायता की आवश्यकता हो, सरकार हर मोर्चे पर अब तक तैयार है। अब बात आती है कि क्या स्थितियां क्या है फिलहाल। देखिए, इस साल जो गेहूं का कुल उत्पादन है वो पहले अनुमान लगाया गया था कि 1130 लाख टन का उत्पादन होने की संभावना है। लेकिन आप जानते हैं कि लास्ट में, यानी जब गेहूं पककर बिल्कुल तैयार हो गई थी, उसके बाद या उसके आसपास के समय में जो तापमान अचानक बढ़ने लगा था होली के बाद, उस तापमान ने न केवल क्वालिटी घटा दी बल्कि उत्पादन भी घटा दिया। क्वालिटी में दाना पतला हो गया और छोटा भी हो गया, श्रिंक हो गया दाना, और उत्पादन में भी कमी आती हुई दिखाई दे रही है। सरकार के जो 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 एजेंसियां हैं जो इस पर निगरानी रखती हैं, उनका भी मानना है कि इस बार उत्पादन 100 लाख टन घट सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1030 लाख टन ही उत्पादन होने की संभावना बन रही है। पहली बात यह है कि उत्पादन कम हो रहा है। दूसरा, जो प्रधानमंत्री मुफ्त अनाज वितरण योजना है वो अभी आगे जारी है, जून तक, क्षमा करें, सितंबर तक। तो उस योजना में भी हमें वितरण के लिए गेहूं चाहिए भारत को। अब स्थितियां ये है कि जो अप्रैल का महीना गया है, अप्रैल के महीने एंड तक भारत सरकार के जो एफसीआई एजेंसी है उसके गोडाउन में 190 लाख टन माल मौजूद है, और भारत चाहता यह है कि अब तक 80 लाख टन के आसपास का जो निर्यात है वो हो चुका है, और 10 लाख का निर्यात अभी प्रक्रिया जारी है, और आगामी 3 महीने के अंदर ये जो 30 से 40 लाख टन माल की ओर की संभावना जाने की जताई जा रही है कि इतना माल और जा सकता है। सरकार ये भी जानती है कि हमें अपने जो स्थायी भंडारण होता है, जिसे इमरजेंसी स्टॉक कहा जाता है, उसके लिए भी 160 लाख टन माल चाहिए होता है। अब सरकारी एजेंसियां जो मंडियों में खरीदारी कर रही हैं, उन्हें पूरा जो गेहूं इस बार नहीं मिल रहा है क्योंकि भाव एमएसपी से ऊपर है। एमएसपी 2015 है, इसलिए अब तक जो खरीद हुई है, कल 30 अप्रैल तक के जो आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं उनमें 159 लाख टन माल ही खरीदा गया है। सरकार मानती है कि जब तक सरकारी खरीद जारी रहेगी, यानी जून तक, 15 जून तक सरकारी खरीद जारी रहती है, तो सरकार जानती है, या सरकार के जो इस प्रक्रिया में शामिल लोग हैं उनका मानना है, उनकी धारणा है कि हमें 200 लाख टन से लेकर 250 लाख टन तक हमें सरकारी खरीद के माध्यम से गेहूं मिल जाएगा। मान लीजिए कि 200 लाख टन गेहूं की खरीद होती है, 159 लाख हो चुकी है, 160 मान लेते हैं, 40-41 लाख टन माल अभी उनको और चाहिए। तो 139-40 लाख माल में 159 लाख खरीद में 140 को और जोड़ दें, सिर्फ 40 को और जोड़ दें तो 200 लाख टन माल हो जाएगा, और 190 लाख टन उनके पास ऑलरेडी स्टॉक में पड़ा है। इसमें से अगर 100 लाख टन वो माल निकालते हैं निर्यात के लिए तो उन्हें कोई परेशानी नहीं आती है। उससे फिर क्या है कि आपका सरकारी वितरण है वो भी ठीक चलता है, और आपका जो बफर स्टॉक जिसे आपको बोलते हैं, जिसे रिजर्व स्टॉक बोलते हैं, वो भी आपका सुरक्षित रह सकता है लगभग। इन आंकड़ों में थोड़ा बहुत हेरफेर हो सकता है क्योंकि आने वाले समय में प्रक्रिया खरीद की कैसी रहती है, कितनी खरीद सरकार तक होती है, ये सही आंकड़े आने के बाद ही तस्वीर साफ होगी। लेकिन ये जो एक भयावह वातावरण बनाया जा रहा है कि सरकार निर्यात पर रोक लगा सकती है, सरकार निर्यात पर रोक लगाने वाली स्थिति में अभी तक दिखाई नहीं देती है। लगा सकती है, सरकार है, कुछ भी कर सकती है,
लेकिन अभी तक इस तरह का कोई तो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, कोई सरकारी एजेंसी ने कोई ऐसी अधिकृत खबर नहीं दी है। केवल और केवल ये जो व्यापारी वर्ग, जो बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी नहीं मैं कहता, बड़े व्यापारी जो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर गेहूं का या दूसरे अनाज का निर्यात करते हैं, वो इस तरह की खबरों को अफवाहों के रूप में फैला रहे हैं ताकि बाजार गिर जाए और किसान या छोटा व्यापारी औने पौने दाव में अपना जो स्टॉक है उसको बेच करके खाली हो जाए। तो लगता नहीं है कि सरकार निर्यात पर किसी तरह का रोक लगाने की कोई इस तरह का कोई कदम उठाएगी, अभी तक नहीं लग रहा है। और जो भाव की बात आती है तो देखिए, अब भाव की पोजीशन ये है, आप इससे भाव का अंदाजा लगा सकते हैं। मैं आपको दो तस्वीरें बता रहा हूं। पहली तस्वीर ये है कि सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार और कुछ राजस्थान के सरकार ने एक एजेंडा तैयार किया है कि अब आप गांव गांव जा करके मंडियां स्थापित करें, मंडियां, मोबाइल मंडियां चलाएं। मोबाइल मतलब सब कुछ मोबाइल हो, सब कुछ वहाँ उनके साथ चले, कांटा तोलने वाला भी, स्टोर करने वाला भी, आंकड़ा लिखने वाला भी, रोकड़ा बनाने वाला भी, सब कुछ साथ चले और वहीं से किसानों को जागरूक करके उनसे खरीद करे। मतलब सरकार सरकारी खरीद पर किस तरह से प्रेशर बना रही है गांव गांव जाकर, घर घर जाकर, ये तैयारी अब सरकार ने की है। मेरठ जिले से, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से और दूसरे जिलों से इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो इस तरह से तैयारी कर रही है सरकार गेहूं की खरीद करने के लिए। इससे पहले दूसरी तस्वीर ये है कि कुछ व्यापारियों ने सरकार क्षमा करें, कुछ व्यापारियों ने गेहूं को, जो किसान हैं उनके खेतों में जाकर खड़ी फसल का ही सौदा किया था। तो इन सब तस्वीरों से ऐसा लगता है कि गेहूं में आगे दिक्कत रहेगी। मान लीजिए कि इस बार सरकार गेहूं पर निर्यात पर रोक नहीं लगाती है और किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाती है, जिसको कहा जा रहा है कि निर्यात पर शुल्क भी लगा दिया गया है, ये है वो है, इस तरह की कोई खबर अभी तक नहीं आई है। अगर इस तरह का लगा देती है और ये निर्यात पूरा हो जाता है किसी तरह से, तो हमारे पास अगले साल के लिए भी हमारे पास दिक्कत बनी रहेगी और अगले साल भी गेहूं के दाम कमज़ोर नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर के गेहूं के दाम में थोड़ा और उछाल आने की प्रबल संभावना है। गेहूं निर्यात रुकने की कोई संभावना दिखाई नहीं देती है और गेहूं निर्यात पर कोई शुल्क अगर लगाएगी सरकार तो उसका कोई नोटिफिकेशन जारी होगा और नोटिफिकेशन जारी होगा, अधिसूचना जारी होगी, अधिकृत एजेंसियों से समाचार आएगा तो वो आपको जरूर शेयर कराया जाएगा। आज गेहूं के बारे में इतनी ही जानकारी। कल आपसे फिर इस रूटीन में जैसे हम मुलाकात करते हैं वैसे ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।